अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ चलेंगे, पाकिस्तान पूछेंगे क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो किधर है राना साहब आजकल? राना साहब इस्लामाबाद में ही है जी, अपने घर में अपने ऑफिस में ही है। अच्छा। तो वो जज साहब जो है, सेशन जज साहब ने तो 2 बार उनको कहा कि गिरफ्तार करके लेके आओ, तो अब जज साहब ये नहीं देखते कि वो वजीर दाखिला है पाकिस्तान के। वजीर दाखिला जो है वो बाख्तियार आदमी होता है, उसको गिरफ्तार करने के लिए ये तरीकाकार नहीं होता। तो वो कोशिश तो यही कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से कि इनको केस के जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, टीम को भेजा गया एंटी करप्शन को, उसको ला के गिरफ्तार करें, लेकिन टीम वहाँ इस्लामाबाद में वहां तक पहुंच नहीं रही। नहीं तो वो क्या होगा, अब अदालत दोबारा क्या कर सकती ज्यादा से ज्यादा? अदालत जो है, देखिए अदालत ज्यादा से ज्यादा जो है वो कार्रवाई के लिए जो अपने हाई कोर्ट है उसको फॉरवर्ड कर सकती है कि हाई कोर्ट के जो जज है वो उनको फॉरवर्ड किया जाएगा। तो अगर हाई कोर्ट के जज है तो वो उनको फॉरवर्ड करेंगे, तो फिर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन बना सकती। वैसे जो है वो अभी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो वजीर दाखिला है, एक्टिंग पोस्ट पे काम कर रहे हैं इस वक्त। तो उनको गिरफ्तार करने के लिए तकरीबन एक बड़ी अथॉरिटी की जरूरत होती है। तो वो अगर हाई कोर्ट की तरफ से उनको ऑर्डर जाएंगे तो फिर वो गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा, तो ये भी कोई गेम चल रही है कि पहले राना को गिरफ्तार किया जाए, फिर ये जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज किया जाए? हाँ जी, वो क्योंकि जिस तरह वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मैंने इमरान खान और उनकी टीम के लिए एक बहुत मुयस्सर प्लान बनाया हुआ है, तो उनको तो ये पता है कि हमने इनको अब इकट्ठे नहीं होने देना या इनको इस्लामाबाद नहीं आने देना। हमने एक बहुत अच्छा रेड जोन जो है फौज के हवाले और बाकी सारे एजेंट्स के हवाले और आगे पुलिस होगी, तो उन्होंने एक बड़ा मजबूत प्लान किया हुआ है कि किसी न किसी तरीके से हम इनको बाई फोर्स रोकेंगे, इकट्ठे नहीं होने देंगे। तो पीटीआई के जो जराए हैं उनकी तरफ से ये बात सामने आ रही है कि इस बात की कोशिश की जा रही है कि राना सनाउल्लाह अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो पीछे से फिर लॉन्ग मार्च को हम प्रोसीड कर सकें। अच्छा, ये बताइए कि वैसे लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम लग रहा है इमरान खान का वहां पे, क्योंकि ये तो नहीं कि कहीं का ड्रामा किया जा रहा है, गवर्नमेंट को दड़ा रहे हैं वैसे ही तो। नहीं, इमरान खान साहब का पूरा भरपूर काफी अरसे से इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि मैं आपको कॉल दूंगा तो आप निकलना, आप तैयार रहना। तो बहरहाल वो बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये जिस वक्त से कुछ थोड़ी बहुत ऑडियो लीक्स हुई है और ये प्रोग्राम हुआ है, तो उसकी वजह से वो प्रोग्राम थोड़ा रुक गया है। तो उसके अंदर ये तमाम मामला सियासी तौर पे है, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी का मामला है, उसके अलावा ये जो साइफर का मामला सामने आया जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप इमरान खान की एक ऑडियो आई है, फिर उसके बाद दूसरी ऑडियो आई। इसकी वजह से वो प्रोग्राम थोड़ा मौखर किया गया, लेकिन ये उनका प्रोग्राम होना जरूर है। अच्छा, ये बताइए कि जो अवाम है आज भी पुरजोश है कि इमरान खान के लिए बाहर निकलने के लिए? जी बिल्कुल, जो तरीके इंसाफ के कारकुनान है वो बड़े पुरजोश है, वो अपने लीडर के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, निकलने के लिए तैयार है। तो वो इसी कोशिश में है कि इमरान खान साहब हमें जैसे ही हमारा लीडर हमें कॉल दे तो हम सब कुछ छोड़ के बाहर निकले और इनकलाब की सूरत में बाहर आए, ताकि इन नई इंतखाबात कराया जाए और ये जो मुश्तरका गवर्नमेंट बनी हुई है इत्तेहादी, तो इसको खत्म करके तो अपनी हुकूमत लाई जा सके। अच्छा, ये भी बताइए कि आजकल ये भी बड़ा शोर है कि इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी, वो कोशिश तो ये की गई थी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए और कोशिश की गई थी कि वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाए। जैसे आपको पहले भी बताया था कि एक दफा रात के वक्त ये सारा वाकया हुआ था, तो पुलिस जो है पहुंची थी, तो साथ ही कारकुनान भी पहुंच गए थे वहां पर बनी गाला के बाहर, तो उन्होंने पुलिस को आगे नहीं जाने दिया। तो हुकूमत भी इसी कोशिश में है कि ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये जो जलसे जुलूस कर रहे हैं, ये जो रेजीज की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश ये करी जा रही है कि इमरान खान को लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार किया जा सके। तो वो इसी कोशिश में हुकूमत कि अगर इमरान खान जो है उनको गिरफ्तार कर लेंगे तो ये जो लॉन्ग मार्च है इसमें इसकी जो पोजीशन है वो काफी कम हो जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो भी ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, कोई काम भी हो रहा है अवाम के लिए कि कोई ऐसा काम नजर नहीं आ रहा? नहीं, काम तो फिलहाल कोई नहीं हो रहा है। महंगाई है वो बहुत ज्यादा हो गई है, खाने पीने की अशिया में मजीद 10 से 15 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया है। महकमा जो है रेलवे है, उसकी जो अभी तक मुलाजमीन है आज 10 से 11 तारीख होने वाली है,
तो अभी तक उनको तनख्वाही नहीं मिल सकी, जो पेंशन हज़ार है उनको पेंशन नहीं मिल सकी। 20 वो कहते हैं जी 12 से 15 अरब रुपए का हमारा नुकसान हो गया, तो मुल्क डिफॉल्टर होने के करीब है। तो अब मईशत को वो कह रहे हैं जो नए वज़ीर ख़जाना है साददार साहब कि हमें थोड़ी सी मुश्किलात तो दरपेश आएंगी, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क को इस माली बहरान से, इस मुश्किलात से बाहर निकाल सके, ताकि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मजबूत लाही अमल बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी मुल्क के ऊपर कोई भी ऐसा काम या फलाह का काम नहीं हो रहा जिसके ऊपर आप ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर बड़ी खुशहाली है, या ये जो मामला चल रहे हैं जिसके अंदर सलाहतगार मौजूद है, लोग मौजूद है, उनके साथ कोई भलाई की गई है, उनको खैमे दिए गए, कोई काम किया गया, तो अभी फिलहाल ऐसा कोई काम होता नजर नहीं आ रहा। अरे कल मजहबी कार्ड दोबारा खेलने की ख्वाजा आसफ ने कोशिश की कि एक नया मजहब बना रहा है। कौन सा नया मजहब? वहाँ मैंने तो नहीं कुछ सुना उसकी किसी तकरीर में भी इमरान खान ने। महाराज जी वो ये तो आपको भी पता है कि जब भी इन लोगों के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो ये मजहबी कार्ड का सहारा लेते हैं। जैसे जावेद लतीफ साहब ने सहारा लेने की कोशिश की थी, या मरियम नवाज के जो शौहर हैं उन्होंने कई दफा प्रोग्रामों में जिक्र किया, तो ख्वाजा आसफ ने भी किया, लेकिन अभी तक हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं आई। बल्कि वहां पर एक साथी ने उनसे सवाल भी किया था बाद में कि आप बताएं जी आप कि ये सारी जो मालूमात है इसमें किस हद तक कहाँ तक सच्चाई है, तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल उनको बस एक बात पता है कि हम इस कौम को अगर किसी भी तरीके से किसी भी मुकाम पे इकट्ठा कर सकते हैं तो वो मजहब कार्ड है, कि मजहब का सहारा लेकर हम किसी को भी उतार सकते हैं और किसी को भी ऊपर चढ़ा सकते हैं। इसलिए हर शख्स, हर एमएलए और सियासतदान जो है वो ज्यादातर मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात है कि जावेद लतीफ को भी अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। आपका क्या ख्याल है कि खैर से आएंगे वो कि नहीं आएंगे? वो भी चक्कर देंगे? जी जी वो आज से 2-3-4 रोज कबल भी उनको लाहौर हाई कोर्ट में बुलाया गया था, तो वो हाजिर हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के ऊपर। इसके बाद उनको दोबारा तारीख दी गई थी, तो जाहिर है वो उनको हाजिर होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो अपने भाई हैं वो वकील हैं, जो उनको ऐसे कानून की मशावरत के तौर पर कानूनी मामला में खासी रिलीफ देते हैं। तो बहरहाल इनके लिए ऐसे कोई नहीं, ये पाकिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल थी वो आपको पता चल जानी चाहिए कि कौन सा तमाशा वहाँ चल रहा है। अवाम की बहरहाल कोई खिदमत नहीं हो रही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर